हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 3 और 4 में अनुत्तीर्ण हो गए क्योंकि वो सक्षमता के सही नियम को जाने ही नहीं कि कैसे तुक्का मारना है, किस तरह से स्टडी करना है। और जो भी शिक्षक इस चैनल पे जुड़े विश्वास करके, वे पास ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर लाए हैं। 90, 100, 80, 75, 125, 124, 114 आप लोग देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दिया हूं। जितने लोग जुड़े मैक्सिमम सभी लोग पास थे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग तुक्का के साथ पर्यावरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और जितने भी सक्षमता देने वाले 1 to 5 के शिक्षक हैं मोस्टली, आप लोग सबसे ज्यादा अगर ध्यान देंगे किसी विषय पे तो गणित को सीखेंगे और पर्यावरण को रिमेंबर कर जाएंगे, यानी पर्यावरण को समझते हुए याद कर जाएंगे। ये सामान्य अध्ययन में भी 10 प्रश्न रहेगा और 30, 40 ये प्रश्न रहेगा और पर्यावरण 50 यानी 90। और यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा। बाकी में आप तुक्का मारेंगे, सामान्य अध्ययन, हिंदी जानेंगे, रिजल्ट बेस्ट होगा। और आप चाहते हैं इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन लेना, ग्रुप में जुड़ना, तो 249 का 9771170644 पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। देखिए पहले ही प्रश्न में तुक्का काम करेगा। निम्नलिखित में से दो उत्तर दक्षिणी गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता होता तो मैं जाता बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, एकदम विश्वास करके। दूसरा प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सा आउटडोर गेम नहीं है, मतलब घर के अंदर कौन सा गेम खेला जा सकता है। तो आपको पता है फुटबॉल बाहर खेला जाता है फील्ड में, फ्रिस्बी और कैप्चर द फ्लैग फील्ड में खेला जाता है। ऊनो जो है ये आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर गेम है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। वर्ष 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार राज्य को कितने स्वर्ण पदक मिले। तो सिर्फ एक बिहार को स्वर्ण पदक मिला। ये सारे प्रश्न आप ध्यान से याद कर जाएंगे क्योंकि यहां से कम 50 प्रश्नों में से 20 से 30 प्रश्न सेम टू सेम लड़ेगा। नया प्रश्न आएगा उसके लिए मैं लाइव क्लास करा रहा हूं। प्रतिदिन शाम 7 PM से यानी 7 बजे से 8 बजे लाइव क्लास चलता है। जो आप पे करेंगे तो लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ रिजल्ट निश्चित मिलेगा। किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो देखिए कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो किया गया कार्य निर्भर करता है लगाए गए बल पर। किस पर, इनमें से कोई नहीं छोड़ दिया जाए तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग, मतलब हम कब कह रहे हैं तुक्का मारने को। पहले तो आप जुड़ेंगे तो मैं स्टडी कराऊंगा। 150 प्रश्नों में से कम 90-100 प्रश्न सेम टू सेम लड़ेगा और उसके बाद रहा नया 50 प्रश्न, तो उसमें मारिए तुक्का 15 से 20 प्रश्न सही हो जाएगा। और आपका गणित कमजोर नहीं है, मन कमजोर है, आपको गणित सीखना होगा तब जाकर के रिजल्ट अच्छा बनेगा। जल प्रदूषण के कारणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वनरोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाने, तेल रिफाइनरी और कागज कारखाने दोनों, जहां भी दोनों दे तो ये देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले जानवरों में से एक बन गया। तो कुत्ता, जिस कुतिया थी जो लाइका थी, तो सबसे पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला जो जानवर है वो कुत्ता है। पौधे किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया के माध्यम से हवा पानी में निष्कासित करते हैं। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से पानी हवा में निष्कासित करते हैं। पानी निष्कासन होता है पत्तियों से, पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण।
क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, एस्टोमटा। एस्टोमटा कहा जाता है। और पौधों का रसोई घर पत्तियों को ही हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? बात कर रहा है ये पूर्वी तट की। आपको पता होना चाहिए पूरब ये है और ये पश्चिम है, दिशा आपको पता होना चाहिए। तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। देखिए सबसे पहले तो आप ये प्रश्न याद कर जाइए कि पूर्वी बंदरगाह विशाखा कांडला कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकल ये सब पश्चिमी तट में आ जाते हैं और ये पूर्वी तट है विशाखापट्टनम। और बड़ा ऑप्शन भी यहाँ तुक्का काम कर रहा है। नहीं पता हो तब आप तुक्का मारिए, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर मारिए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू सुरंग की बात करेगा, सुरंग की, तो आप जम्मू एंड कश्मीर को टिक करेंगे। नेक्स्ट, दूध वह खाद्य पदार्थ है जो आमतौर पर प्रदान नहीं करता है, तो दूध आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, देख सकते हैं। अगला है, हरे पौधे डैश बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। हरे पौधे हरे खाद बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार दो लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता कहलाती है, तो अच्छे की दोस्ती ये कहलाती है। नेक्स्ट, विद्युत ताप एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त सामग्री है। ताप मतलब कह रहा है कि उष्मा, तो नाइक्रोम। और कह देगा विद्युत बल्ब में तो कहेंगे टंगस्टन। अगला प्रश्न, शरीर के वे विशेषताएं जो किसी जानवर को उससे प्राकृतिक परिवेश में रहने में मदद करती है कहलाती है, तो ये अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट है, हमारी जीभ पर मौजूद छोटी कलियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टेस्टर्स कहते हैं, या स्वाद कलिकाएं भी कहा जाता है। तो यहाँ टेस्टर्स जो दिया है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्वाद कलिकाएं बोला जाना चाहिए। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पिन कोड के अंतिम 3 अंक डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो छटाई जिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, तो बिच्छू जो है आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH-44। NH-44 सबसे बड़ा ये सड़क है। एकीकृत कीट प्रबंधन एक ऐसी विधि है जो संयोजन करती है रासायनिक कीटनाशक और जैविक नियंत्रण, आनुवांशिक संशोधन और उर्वरक, फसल चक्र और मृदा सुधार, तो इसका जवाब हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, तो गोलकुंडा तेलंगाना में स्थित है। पोचमपल्ली साड़ी जो होता है वो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। कैल्शियम की अधिक मात्रा पाने के लिए किशोरों द्वारा किस खाद्य समूह का सर्वाधिक सेवन किया जाता है, तो डेयरी खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तितली के जीवन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर रख खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है, इसका कारण यह हो सकता है, तो इसका कारण ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो गई हो। अगला, CNG का अर्थ होता है प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन।
समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार हिल स्टेशनों को घटते क्रम में सही क्रम क्या है? तो शिमला, कोडाईकनाल, दार्जिलिंग और महाबलेश्वर। अगला प्रश्न, यूएसडीए के खाद्य पिरामिड पर आधिकारिक खाद्य समूहों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। अल्फा विविधता शब्द का तात्पर्य है? तो ये समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। डैश तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूर तक ले जाता है, यानी विस्थापित करता है। तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य का सही मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है, पानी के पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्लोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट जनरल साइंस हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज के बाद जनरल साइंस हो जाएगा। स्पंज निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ये पॉडीफेरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव पेट में उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में एक बिंदु होता है जिसे प्रकाशग्राही कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं, इसे कहते हैं? तो इसे ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का मूल गुण नहीं है? तो किसी भी वियुक्त निकाय में आवेशों को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश ना नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूध का हिमांक क्या है? तो -0.55 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सा शहद में मिलावट है? तो गुड़, डेक्सट्रोज, चीनी और कॉर्न सिरप। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में धातु कौन है? तो ये पारा है। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट चिकना और फिसलन भरा होता है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए वर्षा जल का पीएच मान निम्न में से कम होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संदूषक का प्रकार नहीं है? तो ये पोषण संबंधी प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन नामक थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये आयोडीन हो जाएगा। आप बताएंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में शून्येतर कोण से गुजरती है तो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। नेक्स्ट, वह अधातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन। ये रिवीजन के तौर पे भी क्लास आप देख सकते हैं। एक क्षैतिज विद्युत लाइन के माध्यम से धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। पूर्वी छोर से देखने पर इसके ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी। अगला प्रश्न, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता है? तो बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रक्रिया। पौधे डैश के रूप में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं? तो किसके रूप में? लेटेक्स के रूप में। निम्नलिखित में से किसे यौगिक माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को यौगिक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा। और सेकंड लास्ट प्रश्न, हवा या नमी के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से किसका रंग भूरा हो जाएगा? तो लोहा का, यानी जंग लग जाएगा। ऊर्जा रूपांतरण कभी भी 100% कुशल नहीं होता है, क्योंकि एंट्रोपी। ये प्रश्न आप सभी याद रखेंगे। यहां से कम 20 से 30 प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर पैटर्न बदलता है तो उसके लिए भी हम लोग लाइव क्लास में क्लास करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे गूगल पे या फोन पे 9771170644 पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और उसी ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाइव क्लास, PDF और एग्जाम कैसे निकालना है, ये सारी जानकारी आपको
दी जाती है। धन्यवाद।